दोस्तों फाइनली टर्की ने ये डिसाइड किया है कि वो इसराइल के खिलाफ वर्ल्ड कोर्ट के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर एक मुकदमा चलाएगा। टर्की का बहुत ही अच्छा मूव है, आप क्लियर देख सकते हैं। टर्की टू ज्वाइन साउथ अफ्रीका जेनोसाइड केस अगेंस्ट इसराइल एट वर्ल्ड कोर्ट। साउथ अफ्रीका इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इसराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकदमा लेके गया था कि इसराइल जो गजा के अंदर कर रहा है वो वार क्राइम्स की वायलेशंस हैं। इसराइल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, इसराइल जेनोसाइड कमिट कर रहा है गजा के अंदर, इसराइल बेसिक जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी वायलेशन कर रहा है। क्योंकि अब तक इसराइल गजा के अंदर 35,000 से ज्यादा इनोसेंट सिविलियंस की जान ले चुका है, मतलब शहीद कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि नीदरलैंड्स के अंदर मौजूद है, उसके केस के अंदर अब टर्की भी ज्वाइन करने जा रहा है। टर्की ने अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया। फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसके खिलाफ नीदरलैंड से एक बहुत बड़ा अरेस्ट वारंट हो सकता है। इसी वजह से बेल्जियम के साथ जो जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, वो यूके बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इसराइल की किसी तरह अरेस्ट वारंट ना हो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इवन कि हमारा प्यारा पाकिस्तान भी बहुत ही दफा यूएन के अंदर इसराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा रेजोल्यूशंस लेके आया और अच्छी तरह पास भी हुई हैं। इस वक्त आप क्या कहते हैं, आपका क्या स्टांस है? क्या दुनिया को गजा को सपोर्ट करना चाहिए या फिर इसराइल को सपोर्ट करना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो ओपिनियन है वो लाजमी दीजिएगा, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इस वक्त नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू को भी डर है कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो अरेस्ट वारंट निकाल सकती है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। नेतन्याहू फेयर्स इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट फ्रॉम आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालती है, जैसा कि पुतिन के खिलाफ रिसेंट ही निकाला वार क्राइम्स की वजह से जो यूक्रेन के अंदर हुए। इसी तरह आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नेतन्याहू के खिलाफ भी निकाल तो सकती है, जिसके अंदर इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर, उसका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, और ये बहुत ही बड़ा दुनिया के अंदर हलचल मचाएगा अगर ये पॉसिबल होता है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो अवेयर हो चुके हैं जो कि गजा के अंदर इसराइल कर रहा है। न्यूयॉर्क के अंदर, यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि आज इसराइल यूएसए सपोर्ट कर रहा है जो इसराइल कर रहा है, और दुनिया की आंखें खुली हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी आंखें खुली हैं कि जो इसराइल वार क्राइम कर रहा है उनको पता है। और इस वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड कोर्ट जिसको हम कहते हैं, ये यूएन के अंडर काम करती है और नीदरलैंड हेग के अंदर मौजूद है। वहां पर क्या है, 15 जजेस मौजूद है, जो कि उनकी जो एक टेन्योर का जो टाइम होता है वो 9 ईयर होता है। हर 9 ईयर्स के बाद, मतलब 3-3 साल के बाद जो जजेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीज हैं उनके दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बनाई गई है, और इस वक्त ये ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये दोनों अलग हैं। ये इंडिविजुअल्स पे काम करती है, ये कंट्रीज के ऊपर काम करती है। इसराइल इस वक्त गजा के अंदर जेनोसाइड कमिट कर रहा है, एथनिक क्लींजिंग कर रहा है मुस्लिम्स की, और इस वक्त आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जनवरी के अंदर अपना एक वर्डिक्ट दिया था, एक ऑर्डर दिया था कि जो गजा के अंदर इसराइली फोर्सेस हैं वो जेनोसाइड कमिट ना करें। ICJ orders Israel to ensure its forces don't commit genocidal acts in Gaza। जब टर्की, जब साउथ अफ्रीका और कोई कंट्री ICJ के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ एक केस के लेके जाएगी कि गजा के अंदर जो आज इसराइल कर रहा है वो जेनोसाइड कमिट कर रहा है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अरेस्ट वारंट निकलेगा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उनके इंडिविजुअल्स के खिलाफ, और एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो चेंज होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। और ऐसा होना चाहिए, मैं यही चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं इस सूरत हाल के अंदर? आपने गजा को बिल्कुल नहीं भूलना। की वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।